हाँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, लाओ बच्चे को मेरे पास, मैं देख लेता हूं। वो कुछ भूत बात का झाड़ा जाने था छोटा मोटा। तो वहां से वो व्यक्ति जो उसका शेष था गरीबदास जी के नाना जी के पास गया। उनको बताया से ऐसे हमारे पास एक संत आए हैं और आपके दोते को कहता मैं ठीक कर दूंगा, इसको ले चलो। 5-7 और मौजूद 6 व्यक्ति समझदार से चल पड़े, लेकर गए। संत जी ने पूछा गोपाल दास ने गरीबदास जी से 13 वर्ष के बालक से कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया। तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कौशी माए कबीर हुआ। अब यह वाणी जब गरीबदास जी ने बोली, गोपाल दास के सारा शरीर सिहर गया, उसका आत्मा ने करण करण हुई सारे शरीर में। कैसी गजब की वाणी बोल दी कि मैं और अदम सुल्तान और नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इसके बारे में बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। नानक साहब जी को भी परमात्मा स्वयं आकर के बेई नदी से लेकर गए थे, फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा था। तो इसी प्रकार बता कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। तो आपके दादू जी को भी वही कबीर साहब मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब फिर क्या कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल की सिरजनहार। अब पुण्यात्माओं वो 65 साल का बूढ़ा वृद्ध गोपाल दास और 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और कहने लगा महाराज जी ये अमृतवाणी लिखवा दो, लिपिबद्ध करा दो, ये तो आने वाले समय में कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। आप तो आंखों देखी, आप तो भगवान को मिलकर आए हो। अब गरीबदास जी चल पड़े, 13 वर्ष के बालक और पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध महात्मा करबद्ध होकर कहा महाराज अर्ज करता हूं दया करो। अब गांव वाले ने सोचा भाई इस बच्चे में तो को बड़ी है बला बढ़ रही है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसका पीछे पीछे हो लिया। अब उन्होंने सोचा इस बच्चे में कोई भयंकर भूत प्रेत है जिसका असर बाबा जी का भी हो गया, संत का। लेकिन वो संत ते पारखू था, लाल की पहचान जानता था, उसने लोक लाज नहीं करते, महापुरुष भक्त अपना कल्याण ही आधार बनाते। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी जब संपूर्ण लिखो तो मैं लिखवाऊं, बीच में छोड़ कर जाओ तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, तुझे पाप लगेगा। उसने कहा गोपाल दास ने जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और केवल वैराग ले रहा हूं, संन्यास ले लिया, मेरा कोई काम नहीं, आप दया करो मेरे ऊपर, मैं पूरा लिखूंगा, मैं लिखना जानता हूं, मेरा बनिए के घर जन्म है। तब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बडबेरी बेरी का, उसके अंदर एक जांडी का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते और गोपाल दास लिखा करते थे। तो पुण्यात्माओं ये जो समागम है ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा ने ये अनमोल रत्न आपको दिया, जो आज आपके ऊपर ये दास बखेर रहा है, इसको स्वीकार करो और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप ये सत्यनारायण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अभी तक हमने जिन भी भगवानों को सत्यनारायण मान करके साधनाएं की वो हमारी अबोधता थी, हमें ज्ञान ठीक से नहीं मिला था।
हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुना करते थे। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य माने अविनाशी, नारायण माने यानी भगवान परमात्मा जो जल के ऊपर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर के विराजमान होने वाला, उसको नारायण कहते हैं। तो सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, वो भगवान जो जल के ऊपर आकर विराजमान होता है, वहां निवास करता है। तो श्री विष्णु जी सतोगुण भगवान हैं, ये नासवान हैं। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं। तो हमने गलती से इस चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं था। अब सत्यनारायण अविनाशी भगवान कौन है? सत्य साहिब कहो, सत्यनारायण कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कौन है? ये असंख्य ब्रह्मांड का रचनेहारा और संचालक, इन सब का जनक है। वो कौन है? उसका शुभ नाम क्या है? उनका शुभ नाम बंदी छोड़ कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर सत कबीर, यानी सत साहेब। सत साहेब तो उसकी उपमा है, उनका गुण है, और वास्तविक नाम उनका है कबीर परमेश्वर। तो वो कौन है? जो काशी के अंदर 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका, दानक की भूमिका करते हुए पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान किया करते थे। वो परमात्मा सत्यनारायण है, सत्य साहेब हैं। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान कहां से हुआ कि ये सत्यनारायण है? ये ज्ञान इस दास को कैसे हुआ? परमेश्वर की एक वाणी पढ़ी कबीर भगवान की कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इनसे हटकर एक और वेद है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस वेद के अंदर मेरे पाने की विधि है, और उसका ज्ञान इन वेदों में किसी में नहीं। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इसका प्रमाण कहां है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अभी आपने सुना श्लोक 25 से लेकर 31 तक कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसावादी बनकर घूमता है, कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, कोई प्राणों की श्वासों की गति को आते जाते देखते रहते हैं। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं,
इसको अच्छा मानते हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान होगा कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सुनाया है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर ये यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने से फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सारांश है, चारों वेदों का, और बहुत ही निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में एक विशेष ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान दाता कौन है? यही जो गीता ज्ञान दाता है। इसने वेद में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य 924 जो अवतार माने जाते हैं, ऐसे मानता है। कोई कहता वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो कंप्लीट ज्ञान होता तो ये श्लोक, ये शब्द वेद में नहीं होते। और इसी का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कंसेप्ट क्लियर किया है, यही स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित है, उनसे पूछो। तो गीता के जी के अंदर भी वो ज्ञान नहीं है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और उसकी जानकारी इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा है। तो वो तत्व ज्ञान है, उसमें लिखा है कि जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। तो पुण्यात्मा वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, और उसी ज्ञान को परमात्मा ने स्वयं ही आकर के, जैसा उनका विधान है, वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा सुनाई गई है। जैसा कि आपने परमात्मा की वाणी, कबीर साहिब की वाणी अभी सुनी कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 1, 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 10 से लेकर 20 में। उसका ये सारांश है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वोत्पादक परमात्मा, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सबका पिता, ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर, और सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है। सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है, ऊपर बहुत बड़े एक महल नुमा और गोल आकार के गुम्बज के अंदर सेंटर में भगवान का वो सिंहासन विराजमान है। और जब वो यहां आता है, क्योंकि यहां काल का लोक है, और ये एक शैतान है, ये काल, इसने सबको मिसगाइड करना इसका उद्देश्य है, और सबको गलत साधना पर आधारित करना, सारी बुराइयां करवाना, इनके कर्म बिगड़वाना, इसका मूल कर्तव्य है। इसका जो है एक धर्म बना हुआ है। शराब, मांस, तंबाकू सेवन करना, चोरी, ठगी, जारी, रिश्वतखोरी करके अपने कर्म बिगड़वाना, ये इसका परमो धर्म है।
और उस परमात्मा का धर्म है कि इन बुराइयों से छुड़ाना, अपने बच्चों को अपराधों से बचाना और सच्चा ज्ञान बताना। उसके लिए वो स्वयं ही आते हैं। ये सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं जाने देता। अपने सत्य का ज्ञान और अपने जो संदेशवाहक काल के दूत भेजकर वो संत रूप में जनता को और भी अधिक मिसगाइड कर देते हैं। तो उस सच्चे ज्ञान को देने के लिए उस परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको उपदेश देने के उद्देश्य से, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा आते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और एक कवियों की तरह आचरण करते हैं और अपने उस तत्व ज्ञान को अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, यानी दोहों के माध्यम से, कविताओं से बोल बोल कर उच्चारण करके वो सुनाया करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं और वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। अपने मुख कमल से वो ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अन्य कवियों का जो ज्ञान है वो अपने सतर का एक, जैसे आम कवि होता है वो ऐसा ही ज्ञान होता है, लेकिन ये परमात्मा भी उसी प्रकार का आचरण करता है, लेकिन इनका ज्ञान श्रेष्ठ होता है और सब सदग्रंथों से मेल होता है। लेकिन वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। तो पुण्यात्मा, अब आपको जितने भी इन वेदों का हवाला दिया है उनको आपके रूबरू करेंगे, क्योंकि हम इतने अज्ञान से सने पड़े हैं, रंगे पड़े हैं। जब तक हम आंखों नहीं देख लेंगे सदग्रंथों को, तब तक ये मन आपको भक्ति पर लगने नहीं देता। ये एक काल का दूत है, इसने आत्मा के साथ छोड़ रखा है अपना एलिमेंट, और आत्मा भगवान का अंश है, उस सत्य पुरुष का, कबीर साहब का, और ये मन इस काल का अंश है। और इस आत्मा को जब ज्ञान हो जाएगा फिर ये मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये कोशिश तो इसका स्वभाव तो होता ही है बकवाद करने का, लेकिन आत्मा इसको घसीट लाएगी, गलत रास्ते से वापस सेट रखेगी। अब ये आत्मा को घसीट ले जाता है, जहां चाहे बकवाद करवा देता है। चोरी, ठगी, बकवाद, रिश्वतखोरी, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, मांस खाने की सर्कमस्टांस बना देता है। और जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का सहयोग इसे प्राप्त होगा विधिवत, तो फिर ये इससे प्रबल है, बहुत प्रबल है, और उस ज्ञान के आधार से ये फिर डगमग नहीं होगी। तो आपको इन सदग्रंथों के रूबरू कराते हैं। अपने आत्माओं, जो ये सत्संग चल रहा है, ये जो समागम है, आपको बताया है कि एक विशेष उपलक्ष्य है। वैसे तो सत्संग सभी एक ही हैं, कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इस दिन को हम इसलिए विशेष मानते हैं, फाल्गुन उतरते की द्वादशी। इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, जैसी वो लीला किया करते जो वेदों में वर्णित है। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते रहे। तो परमात्मा जैसी लीला किया करता है और वेद उसके साक्षी है, उसी लीला अनुसार उस परमात्मा ने प्रत्येक युग में ये लीलाएं की हैं। इस कलयुग के अंदर दास को जो नॉलेज में है, ध्यान में है, वो बताता हूं, वो किन किन को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, मध्य प्रदेश वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, वो अकाल मूर्त सत्य पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान, इनको आकर मिले बेई नदी पर।
और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, अब शायद उनका बागपत डिस्ट्रिक्ट बन गया होगा, उस समय ऐसा था। तो इनमें से जो ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, इसको किन महापुरुष को मिले हैं, किस दृढ़ आत्मा को मिले हैं, अच्छी आत्मा को? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, और उनको सचखंड लेकर गए सतलोक में, और ऊपर के सभी दृश्य दिखाए उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी आंखों दिखाई, और उन्हीं के मुख से कहलवाई कि हम तो जन्म मृत्यु होती है और हम कंप्लीट गॉड नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम केवल सीमित कार्य ही कर सकते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। जब धर्मराज यानी यहां का चीफ जस्टिस है ब्रह्मांड का, जो ही कबीर परमेश्वर जी उस धर्मराज के दरबार में पहुंचे, चीफ जस्टिस के दरबार में पहुंचे, धर्मराय ने चेयर छोड़ दी, अपना सिंहासन त्याग दिया और नीचे खड़ा होकर करबद्ध हो गया, क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग जो है उसी को प्रभावित करता है जिसके अंदर वो कनेक्टेड होता है। तो उसको धर्मराज को ये देखने की और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कौन आया है तेरे दरबार में, तुरंत उसको अपने आप उसके अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई, बाहर खड़ा हो गया करके और करबद्ध हो गया कि कोई प्रबल शक्ति तेरे इस न्यायालय में आ गई है। तो गरीबदास साहिब जी आंखों देख रहे हैं और कबीर साहब उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं बात करने की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उसके दरबार में जाएंगे तो वो सिंहासन नहीं छोड़ेगा। जैसे अपना चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके सामने चाहे कोई प्रधानमंत्री जाए या कोई अन्य कोई कितना ही बड़ा अफसर जाए, वो चेयर नहीं छोड़ेंगे। यदि राष्ट्रपति जाएगा तो उन्होंने वो सिंहासन त्यागना होगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वो सुप्रीम पावर कबीर भगवान जब उस धर्मराज के दरबार में गए, वो खड़े हो गए। तब परमात्मा ने जैसे एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है और वो उनकी हर बात को यस करता है, ऐसे कबीर साहब ने धर्मराज को धमकाते हुए कहा, एक विशेष शक्ति से बोला। फिर गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में वो आंखों देखी वार्ता लिखी है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ू नहीं मोहे 2 लाख करोड़। धर्मराज को परमात्मा ने डांटते हुए कहा कि धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़ना मत कजाक। यानी एक किस्म का उसको धमकाते हुए कहा। तो कहते हैं धर्मराज हाथ जोड़कर बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने परमात्मा, बोले परमात्मा कबीर से, वो धर्मराज कर जोड़ आपके हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 लाख करोड़। फिर धर्मराज ने एक प्रार्थना की कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पूर्व जिन्होंने गलतियां की हुई हैं, पाप भी किए हैं, इनके अकाउंट में मेरी बही में यानी मेरे खाते में मेरे पास लिखे हुए, और यहां का विधान है जैसे कर्म करेगा वो फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ थे और मुख से कहें कबीर,
उनको निश्चय पकड़ूंगा, मन जड़नी पड़े जंजीर। के जो आपका नाम ले रहे हैं अब तो, लेकिन पहले उन्होंने जैसे कर्म कर रखे हैं उसके आधार से तो दाता मन उनको पकड़ना पड़ेगा और उनको यथावत सजा देनी पड़ेगी, जंजीर से बांधना पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेसे। तेरे इस ब्रह्मांड के कर्म तुमने इनको ऐसे विवश कर रखा है, इनको इतना मिसगाइड करके तुमने ये पाप करवा रहे हो इनसे, तो इनके सभी पूर्व के जो पाप हैं उन सब को मैं क्रॉस कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा, नाश कर दूंगा। और जिन्होंने मेरा नाम ले दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं, तो मेरे पास ले आना, तुम उसका अकाउंट मत करना। फिर धर्मराज ने कहा कि जो आपकी आज्ञा प्रभु वही होगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त कह रहा था कि मैं रात्रि में सो रहा था और दो ऐसी बुरी बुरी शक्ल के आए और मुझे पकड़ कर ले चले, कहा चलो। मैंने कहा कहां ले जा रहे हो? कि तुम्हारा टाइम हो लिया, तेरा समय पूरा हो गया है और धर्मराज के पास तुझे ले जा रहे हैं। वो कहने लग गया कि जब हम उस धर्मराज के दरबार के आसपास पहुंचा तो मुझे याद आई वो बातें कि हम तो परमेश्वर कबीर जी के भक्त हैं और हमें सत्संग में सुनाया गया है कि परमात्मा ने ये कहा है कि धर्मराज कहते हैं सतगुरु शरण आके, कबीर साहब की शरण आने के बाद धर्मराज डर कैसा, और किधर बात छोड़ो। तो कहते हैं वो बात याद आई मेरे। मैंने उनसे कहा भाई तुम्हारे गलती लगी है, हम कबीर साहब के भक्त हैं और आप यम के दूत हो। कहा हम यम के दूत हैं तो आप हमें नहीं ले जा सकते। वो कहने लगे चल चल तू फालतू बात ना कर, नहीं तुझे गढ़ देंगे। तो बोला वो तो गढ़े पाछे, पहले मन ने गुट मारा उनके और हमारी लड़ाई हुई खूब। वो मन ने कुटे और मैं उनने कुटू, काफी देर होगी। फिर उनमें से एक ने कहा कि भाई कम से कम पता तो कराओ, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है, मैं इसको यहीं लिए खड़ा हूं और आप अंदर जाके वेरीफाई करो। धर्मराज के दरबार में कहता मैंने नो की नो वार्ता सुने उनकी, और उसने कहा जी एक ऐसे ऐसे कह रहा, आपने आदेश दिया लाने का। वो न्यू कहे कि भाई मैं कबीर साहब का भक्त हूं और तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तब धर्मराज ने देखा रहा तुम किसने ले आए, इस नाम का एक और आदमी है, उसको लाओ और बाबा इसने मत छेड़ो, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ दो इसको। तो वो बाहर आया तो उसने कहा रे छोड़ बीमारी ने, और वो कह रहा था कि मुझे ऊपरे तो पटक दिया उनने, नो मारा फेंक के, और मैं उन्होंने करता हुआ। और जब शरीर के अंदर वापस में प्रवेश हुआ, बाहर निकला, जो मेरा शरीर पड़ा मुझे दिखाई दिया, वापस आया तब उसमें प्रवेश होता दिखा। फिर थोड़ी सी देर के बाद मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना, हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे, 5 मिनट तो वो गति नहीं कर सके। तो मेरे पक्का विश्वास हो गया कि आज मेरी टिकट कट गई थी, जब परमात्मा की शरण में नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, तो कबीर साहब की आंखों देखी लीला परमेश्वर की उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने जो वर्णन किया, ये आपके समक्ष प्रमाणित हुआ। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो ने मन 2 ही लाख करो। फिर उसने एक प्रश्न किया कि कर्मों से रत थे और अब है शरण कबीर, वह को निश्चय पकड़ना पड़े, मुझे जड़नी पड़े जंजीर। तब परमात्मा ने कहा तेरे कर्म भ्रम ब्रह्मंड के एक पल में कर हूं नेस, सबको नष्ट कर दूंगा पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। तो ये आपके रूबरू समक्ष हुआ। और फिर कहा है शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो,
अमरे गुण भूल नहीं, तो आने छुटाऊं तो। कहां तक का आपका गारंटी लेते हैं भगवान कि जैसे आप जी सत साधना कर रहे हो, प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है इन सभी यहाँ के देवताओं का है। देखो पुण्यात्माओं, जब तक हम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं होते, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, तो हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई ब्रह्मा जी को बड़ा छोटा बताता है, कोई विष्णु जी को बड़ा बताता है। शिव का पुजारी कहता है शिव सबसे श्रेष्ठ है, ये सर्वशक्तिमान है। तो ये बालकों वाली लड़ाई है, बच्चों वाली अज्ञानता की, अबोधता की। फिर कुछ ऐसे कहते हैं तुम बात करते हो सतलोक और सतपुरुष की और साधना करते हो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले मंत्रों की, तो ये भी बालकपन है। देखो हम चाहे प्रधानमंत्री के हम साथी हैं, मित्र हैं मान लीजिए, और हम रह रहे हैं उस देश में, तो उस प्रधानमंत्री के सभी बच्चे, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और नीचे के जितने प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी, ये सब उसके ही अंश हैं, उसके अंश हैं, और उनका हमने सत्कार करना है। जैसे आप जाओगे किसी भी तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास, और आप ये कहोगे जी मैं उनका मित्र हूं प्रधानमंत्री जी का और मेरा ये काम है, तो काम तो उन्होंने वो करना है, वैसे भी आम नागरिक का भी वही करेंगे, और वो भी एक आम नागरिक ही है, बेसिक मित्रता उसकी उसके साथ है। तो उनसे एक अच्छा शिष्टाचार से पेश आना एक अच्छे नागरिक का वैसे ही परम कर्तव्य है। और उनको ये पता लग गया कि प्रधानमंत्री का व्यक्ति है, तो 2 मिनट में काम करेगा और चाय साथ पिलाओगा, तो इतना अंतर आपके पास हो जाएगा। तो काम हमारा इन्होंने ही करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं। अब इनसे विरोध करना भी परमात्मा की आत्मा को ही दुखाना है। जैसे कोई किसी के साथ जाकर खसता है और मित्र कहता प्रधानमंत्री को, उसके पास शिकायत जाएंगी जी आपका आदमी आया था, काम तो मैंने कर दिया पर बोलिया बुंडा, तो प्रधानमंत्री भी मित्रता छोड़ देगा उससे कि तू बकवाद करता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा है कि तिनका कभू ना नींद ये जो पांव तले हो, और कभी उड़ आंखों पड़े वो पीड़ घनेरी हो। यानी सबका सत्कार करे, प्यार से रहे, यथोचित सबको सत्कार दे जिसका जितना अधिकार है, तो तब हम इस सफर को अच्छी तरह तय करेंगे और परमात्मा भी तभी हमसे प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार इस सारे स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से आपको पता चलेगा कि हम जो साधना कर रहे हैं यथार्थ। तो जैसे आप जी ये सत साधना प्राप्त कर रहे हो, किसी ने प्रथम मंत्र प्राप्त किया है, किसी ने सतनाम भी मिल गया है, और बहुत ऐसे हैं जिनको सार नाम भी प्राप्त हो गया है। तो ये तो आपके पासपोर्ट हैं, आपको मिल गया, साधना करते रहो। लेकिन इसमें भी कोई त्रुटि, आपने मर्यादा भंग कर दी तो पार नहीं हो पाओगे। बेसिक सतनाम प्राप्त हो गया है। कबीर साहब कहते हैं कि पाकी खेती देखकर गर्भियो मत किसान, अब हूं झोला बहुत है घर आले तब जाने। कहते हैं हे किसान, खेत में आपके खेती परिपक्व होगी है और सुंदर अच्छे ढंग से परिपक्व हो चुकी है, अभिमान मत करना। अभी ना जाने आंधी तूफान वर्षा ओले बहुत से झंझट शेष है, कब गड़बड़ हो जा तेरे घर पे आले तब खुशी मनाना। तो परमात्मा कहते हैं, नानक साहब जी भी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। तो यहां ना जाने कब और क्या गलती बन जावे, सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन, किसी माई को बेटी को गर्भ रहता है तो उसको ही पता है उस लाल को, उस गर्भ रूपी लाल को कैसे सुरक्षित रखना है। वो चलते समय भी बहुत ध्यान करती है कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा,
और झटका लग के मेरा लाल खराब हो जा, बेटा हो चाहे बेटी, गर्भ में जो गर्भ है उसका मूल उद्देश्य उसको सफल बनाना होता है। रात्रि में सोते समय भी, करवट लेते समय भी वो एकदम चमक के उठती है, कहीं बालक पर दाब तो नहीं लग गई, दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं इस सतभक्ति रूपी लाल को, इस गर्भ को ऐसे संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, और ठेस लगे तो अक्सीन होए, तुम्हारी ऐसे भक्ति नसाए। तो आप जी ने ये सावधानी बरतनी है। अब चारों युगों में ये समय है कलयुग का, जिसमें मोक्ष मार्ग खुलता है और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताया जाता है उस परमात्मा की आज्ञा से, और पूर्ण रूप से सारी विधि सुचारू रूप से आपको सब साधनाएं प्रदान की जाएंगी। अब से पहले कुछ महापुरुषों को परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था और उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे इस ज्ञान को भी और इस सतनाम को और सारनाम को अब सार्वजनिक नहीं करनी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, ये बिचली पीढ़ी आप हो। अब प्रथम चरण कलयुग का परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान बता के सुरक्षित करके दर गए और गवाह बना के कि मैं कबीर इज गॉड, जो आपको अभी बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, ये गवाह बना के परमात्मा इनको कि आने वाले समय में मेरे बच्चों को मेरा परिचय करावेंगे। और उन्होंने एफिडेविट बना दिए उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में कि धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। गरीबदास जी ने कहा अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनार। जिन मुझको नित नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनार। तो ये गवाही देकर चले गए वो महापुरुष कि काशी वाला धानक, जिसको तुम दुल्हा कह करके, ये कवि कह करके उसकी फाइल को बंद करके बैठे हो, बच्चों फिर खोलो इसको, ये तो लाल है, तुम कौड़ी समझ बैठे और कौड़ियों को तुमने लाल मान रखा है, अब इस लाल को ग्रहण करो। तो प्रथम चरण में आके वो परमात्मा स्वयं सब ज्ञान दे गए, और उनको मालूम था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, फिर उसको दोबारा रिवाइज कर दिया उसी ज्ञान को आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से। जो ये आज का सत्संग का जो मुख्य उपलक्ष्य है, वैसे तो हम पूर्णमासी को करते थे, ये इसलिए द्वादशी के को भोग लगाने जा रहे हैं कि इस दिन ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने आके पुनः उस ज्ञान को दोबारा प्रदान करवाया। उनको मालूम था कि काल के दूत थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाएंगे उस कबीर परमात्मा की अमरवाणी में, और वो उन्होंने बहुत सा कर भी रखा है, जिसकी बुद्धि ने जैसा काम किया, जहां उन्होंने ठीक नहीं लगा उसको चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत गणे तथ्य ऐसे रह गए जो उनकी समझ में नहीं आए, नहीं तो उनको भी खराब कर देते वो लोग। तो उस कबीर सागर से मिलकर और साथ में गरीबदास जी के परमाणु से सब कुछ मिला करके निष्कर्ष दास ने आपके रूबरू कर दिया इन सत्संगों के माध्यम से। अपने आत्मा जैसे वन है, वन जंगल, अब उसमें ऐसी अनमोल जड़ी बूटियां हैं, आम व्यक्ति वहीं घूमता रहता, उनको ठोकर मारता रहता, पता नहीं। तो ये सदग्रंथ जो हैं ये वन है, और वेद को पता होता है किस जड़ी के पत्ते लेने हैं और किसके फल लेने हैं, किसके फूल तोड़ने हैं जो औषधि बन जाए। तो इस दास को परमात्मा ने आध्यात्मिक वैद बना दिया, और इन सदग्रंथों से निकाल लिए वो किसी के पत्ते, किसी के फल, किसी के फूल, किसी की जड़ से, तो वो बनाकर एक जड़ी आपको दे दी जो भगवान ने पहले ही बता रखी थी कि ये मिलाने से ऐसे जड़ी बनती है। तो प्रथम जड़ी आपको दे रखी है 7 औषधि मिला के, दूसरी केवल 2 से ही काम करेगी, क्योंकि प्रत्येक औषधि का अकेली का कुछ अन्य गुण होता है, और उसमें मिक्स बनाकर चूर्ण बना दिया जाए तो उसका कुछ अन्य गुण होता है, और केवल 2 को मिलाकर प्रयोग किया जाए उसका अन्य गुण होता है। और ऐसे इन मंत्रों के आप
लाभ समझना जो दास ने आपको प्रदान किए हैं, भगवान के दिए भी। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी को क्लियर करते हैं कि ये जो बीच की पीढ़ी है, परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार नाम कई बार न जाई, सार नाम बाहर जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और सार नाम और ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। जीव तुम्हारा कहा न माने हमरी ओढ़ हो बाद बखाने, ऐसा ज्ञान दे दूंगा। काल ने कहा था कि जब तक वो कलयुग आवेगा, बिचली पीढ़ी का समय, उससे पहले तेरे नाम से, कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और जाओ जोग जीत संसारा, परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, वो पहचान नहीं सके ये। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, उनको ऐसा अज्ञान से ठोक दूंगा जब कलयुग शुरू होगा, जब तुम्हारा आने का समय होगा, उससे पहले इतना रंग दूंगा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला, हाणी वाला, ताराचंद वाला पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, ये कृपाल वाला पंथ, ये सारी एक कुएं का पानी है। ये निरंकारी पंथ, आसाराम और सुधांशुरी ने कख नहीं पता, अर्थ कितने दुनिया को भ्रमित किए बैठे। काल ने कहा था कि इस प्रकार सब इन जीवों को भ्रमित कर दूंगा और फिर बेशक चले जाना, या आपका हंस कोई भेजो। परमात्मा ने कहा था जब कलियुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना अंश पठाऊंगा। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आऊंगा, वो खुद ना आए तो दास भेज दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी, मेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, सभी इस सतनाम को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करके। जितने जीव जहान, हिंदू मुसलमान और जितने जीव जहान, तब तक सिख धर्म का तो उत्थान नहीं हुआ था और ईसाई धर्म यहां था नहीं, मुसलमान और हिंदू धर्म ही थे। तो परमात्मा ने कहा कि जितने जीव जहान और जितने भी पंथ हैं, या जितने भी आने वाले समय में कुछ भी होगा, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी पर इस सतनाम का प्रचार होगा और सभी बच्चे मेरे प्यारी आत्मा मुझे पहचानेंगी इस भक्ति करके और सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्माओं, आपके घर में जो भी संतान अब आवेगी वो एक विशेष परमात्मा की प्यारी आत्मा होंगी और पूर्व जन्म की उनकी भक्ति बहुत अधिक होगी। वो स्टॉक रखा हुआ भगवान ने अलग से, जैसे अभी जो दास बताने जा रहा था, पहले उसको क्लियर करते हैं। तो ये जो इस समय में, प्रत्येक युग में यही समय होता है, इस समय में जो सत भक्ति करते हुए, नियमित रहते हुए, आधीनी के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए, गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हुए, अपना रिहर्सल करके और सत भक्ति करते हुए अंतिम श्वास तक और शरीर त्याग कर चले गए, वो सीधे सतलोक जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और सहज भाव से जहाज में बैठ कर जाओगे आप, देख लेना बच्चों। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, या कोई मांगने खाने वाले ने ज्ञान नहीं किया जिसको आधार बना के कुछ न रोजी रोटी अपनी चलाई हो, नहीं। ये गरीबदास साहिब जी द्वारा बोले गए वचन है, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है। और गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के एक बहुत बड़े किसान थे, जिनके 1400 एकड़ जमीन थी। लोग उनके मुजारे काम किया करते थे और सबसे वो एक अपने भाई की तरह प्यार करते थे, बच्चों की तरह रखा करते थे, चाहे उनके कोई नौकर थे, और खुद भी हाथ से काम करते थे।
ऐसे नम्र और सरल स्वभाव के महापुरुष थे। तो उन्होंने बताया है कि कबीर इज गॉड, एक जाट व्यक्ति और दानक न भगवान बतावे, और वो भी समर्थ को मांगनिया खड़िया नहीं। तो इस बात से दास को उसी दिन बात खटक गई थी कि एक जाट इतना रईस व्यक्ति और कबीर साहब को, धानक को, दुल्हे को भगवान बता रहा है, 100% सत्य है। तो उसी दिन के बाद दास के हृदय में दच गई थी, और उसके बाद फिर जो प्रमाण मिले, अरे भगवान 100 के 100 भगवान मिले, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो यही वो समय है चारों युगों का। इसमें जो पार हो गए वो तो गए जहाज में बैठ के, और अवश्य जाएंगे। ये कोई किसी आम व्यक्ति की बताई बातें नहीं है। और ये ज्ञान और ये भगवान आज तक सुना ना, कानों भी छींट भी नहीं लगी थी हमारे, और आज सब सदग्रंथों से प्रमाणित, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित, और आंखों देखे वो संत गवाह। और वो भक्ति जो उन महापुरुषों ने की, और गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में कंप्लीट लिखी हुई है। लेकिन सारनाम और सतनाम थोड़ा सा गोलमोल करवा रखा है जानबूझकर उन्होंने। बाकी प्रथम जो मंत्र है जो आपको दिया जाता है, गरीबदास जी के ग्रंथ में कंप्लीट लिखा, एज इट इज लिखा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं अमरोहा, जिला अमरोहा, यूपी का रहने वाला हूँ, ग्राम कैलसा। सर क्या नाम है आपका? रोहतास सिंह। रोहतास जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं 23 सितंबर 2010 को जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं धन धन सतगुरु से जुड़ा हुआ था, और उसमें मैं भंगीदास था। और भंगीदास 5 साल रहने के बाद में फिर मुझे सेवा मिली 5 प्रेमी की, यानी उसमें 5 पंच चुने जाते थे। तो 5 मेंबर बोलो, वो मेरी सेवा रहती थी उसमें। लेकिन 15 साल जुड़ने के बाद में भी मेरे पिछले पुण्य समझो, जिससे कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा था। 1000 भक्तों को मैंने नाम दिलवाया धन धन सतगुरु सच्चा सौदा से। और हर महीने बस लेके जाता था, मेरी सेवा थी हर महीने जाने की वहाँ पे। और मुझे हर महीने दात भी मिलती थी। जनवरी के महीने में मुझे लेमन सेट, टी सेट, लुटिया, बाल्टी, जाग, रिजाई, बिछौने, यानी सारे इनाम में प्राप्त कर चुका था वहाँ से। साल भर में 130 दिन यानी 150 दिन तक की हाजिरी मेरी होती थी एक साल में वहाँ आश्रम में। लेकिन मुझे लाभ कुछ नहीं मिला। ऐसे चलते चलते मेरी एक दिन बिटिया बीमार हो गई, और उसे दुनिया में दिखाने के बाद में भी कोई उसका रोग हाथ नहीं आया। लास्ट में हम गुरुजी के पास सिरसा आश्रम पहुंचे। रात को 9 बजे हम गुफा में लेकर जब पहुंचे, मैं अभी भी दोनों, और लड़की थी साथ में। गुरमीत सिंह जब हमारे पास में आए तो हमने बोला उनसे, तो बोले बेटा कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, सेवा करो, सुमरन करो, इससे कुछ कम हो सकते हैं। उस दिन के बाद में मैं वहां से कान पकड़ के आ गया कि मैं आज के बाद में इस आश्रम में नहीं आने का। और फिर मैं तांत्रिक विद्या में बढ़ गया। लड़की को दिखाया तो वहां से कहीं से लाभ हो जाता था, कहीं से फिर वही बीमारी बढ़ जाती थी। 8 दिन उसे एक बीमारी होती थी सांस रुकने की, फिर अगले दौर में एकदम से उसे जो है फालिस जैसा हिसाब बन जाता था, हाथ पैर रुक जाते थे उसके चलने से। कभी गर्दन सीधी नहीं होती थी। उसे बहुत रोग थे, कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाता था। तांत्रिक गारंटी लेते थे कि इसे हम ठीक कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे। तो मैंने 10 बार 10-10 हजार रुपए तांत्रिकों को दिए। एक बार तो एक तांत्रिक बोला कि 50,000 रुपए लगेंगे, जीवन भर के लिए मैं ठीक कर दूंगा इसे, कभी ऐसी कोई बाधा नहीं आएगी भूत प्रेत की या कोई भी। तो मैंने 50,000 रुपया दिया उसे। लेकिन 3 महीने ठीक रहने के बाद में फिर उसी तांत्रिक ने हाथ जोड़ लिए कि हमारे बस की नहीं है, कोई भारी इस पर कोई शैतान ऐसा है कि इसने तो हम पे भी धावा बोल दिया। भाई हार मान के फिर मैं गंगा जी नहाने के लिए आया था, वहां हवन करवाया एक तांत्रिक ने रात को 12 बजे। सर 15 साल से आप गुरमीत राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े रहे, फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? बिटिया की बीमारी के कारण ही, जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला, हार मान गया। मैं तांत्रिकों ने भी हाथ जोड़ लिए। तो एक रोज मैं मावस पे, गंगा जी पे
हवन करके जा रहा था। वो भी एक तांत्रिक ने बताया था। जब हवन करके जा रहा तो रास्ते में ट्रेन में पुष्पुल गाड़ी आती है दिल्ली से, तो दिल्ली के एक भगत जी सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने एक पर्चा दिया। तो मैंने जो देखा कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरावाली माता का पति कौन है, हमें जन्म देने वाला कौन परमात्मा है, फिर मारता भी है कौन है वो। तो मैं बोला कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि क्या है ये, किसी ने आज तक कोई शिक्षा नहीं दी। दादा स्वामी पंथ या धन सदगुरु पंथ में भी कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिली। मैंने कहा भैया इसके उत्तर कहाँ से मिलेंगे? तो वो लड़का बोला कि निकाल के उसने एक किताब दी, ज्ञान गंगा, तो अच्छी मोटी किताब थी। मैं बोला क्या पैसे देने हैं? 10 रुपए। तो मैंने 10 रुपए जेब में हाथ डाला तो मेरे पास 100 का नोट था एक बचा हुआ। वो भगत जी कहने लगे दिल्ली से यहाँ तक किसी ने पुस्तक नहीं ली मेरी, मेरे पे 100 कोई नोट है, भाई टूटे हुए पैसे दे दो। इतनी बातचीत हो रही थी, मेरा स्टेशन आ गया और मैं एकदम, मेरी हाय से निकल गई कि ये पुस्तक भी नहीं मिल रही और ये उत्तर कैसे मिलेंगे। फिर एक मेरे गांव का था, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे 10 रुपए दे दो। तो उसने पहले तो मना कर दी, मैंने जबरदस्ती उसके जेब में हाथ डाल दिया और मैंने 10 रुपए, उसके 10 ही रुपए थे, उसकी जेब में निकाल लिए। मैंने कहा उतर के तोड़ा के दे दूंगा। तब मैंने किताब ली। जब किताब मैंने पढ़ी तो आज तक 15 साल धन धन सदगुरु में रहा, उन संतों को भी ये नहीं पता कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष है कौन। ये वहां कहीं कोई जिक्र ही नहीं आता इस चीज का। तो मैं पढ़ता रहा। लड़की और मेरी पत्नी जो है वो भी कहती नहीं कहाँ चला है, किताब उठा के फेंको, अलग को काम नहीं कर रहे, ढोर खड़े हैं। लेकिन मैं फिर पढ़ने बैठ गया। तीसरे दिन, 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तीसरे दिन मैंने जो है उसमें नंबर था एक मास्टर जो राम कुमार ढाका जी, उनका नंबर था। मैंने उनका फोन लगा दिया। वो बोले भाई मैं भी धन धन सतगुरु में था और मैं नाली का कीड़ा था बिल्कुल, ऐसे ऐसे ट्रेन मिलेगी, तू यहाँ आ जा जल्दी सर, अपनी बिटिया, मैंने अपनी बताई परेशानी, अपनी बिटिया को भी लेके आ जा। उन्होंने रास्ता बताया कि दोपहर को गाड़ी मिलेगी 12 बजे, यहाँ छूटेगी दिल्ली से। बरवाला उतर गया। बरवाला से फिर हमने आश्रम की गाड़ी मिल गई, सतलोक आश्रम बरवाला। और इस करके मैं जो है वहाँ 23 सितंबर 2010 को आश्रम पहुंच गया। मैं उस टाइम तक बीड़ी वाड़ी भी बहुत पीता था, दारू तो मैं नहीं पीता था, लेकिन बीड़ी सिगरेट पीता था। जब बरवाला में खड़ा था सवारी के इंतजार में, मैंने एक सिगरेट भी ली और सिगरेट पी। इतने में गाड़ी आ गई। वो सिगरेट, एक माई थी वो आश्रम की, उसने कहा भी कि आपको इस गाड़ी में नहीं चढ़ना, ये आश्रम की गाड़ी है। मैंने कहा मुझे भी आश्रम में जाना। उन्होंने कहा आप बीड़ी क्यों पी रहे हो? मैंने कहा मैं पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता। तो मैंने वो सिगरेट फेंक दी और मैं वो आश्रम की गाड़ी से आश्रम पहुंचा। ठीक 6:45 बजे मैं आश्रम पहुंच गया। जाते ही मुझे ये तो मैं दुख, एक तो दुख था, दूसरा राम कुमार ढाका ने सारी बातें बता दी थी। जाते ही मैंने फार्म भरवा दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जब नाम लेने के बाद में मैं दर्शनों के लिए पहुंचा तो सारे भक्तों के दर्शन हो चुके थे। मैं लास्ट में जाकर लगा हूँ। रामपाल महाराज जी से ने आशीर्वाद दिया और जब मैंने अपनी आप बीती बताई कि मैं सच्चा सौदे में 15 साल रहा हूँ, तो संत रामपाल जी बोले बेटा सच्चे सौदे में तो आज आया है, परमात्मा की भक्ति कर, सब परमात्मा दया करेंगे। मैंने उनसे बताया कि मेरा लड़का भी घर से निकल गया है, 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसने दूसरे धर्म की और लड़की से शादी कर ली है, तू सब ठीक करेगा, मालिक दया करेगा, तू भक्ति कर। ठीक रात को 11 बजे उस लड़के का फोन आ गया, उसकी मम्मी का फोन गया मेरे पे वहां आश्रम में ही कि सचिन का फोन आया। और 23 सितंबर 2010 को मैंने नाम लिया 7:30 बजे। उसके बाद में 33 साल लगातार मेरी पत्नी को दौरे पड़ते थे और लड़की बीमार थी, लड़की को बीमारी छोड़ के गया। तो 23 सितंबर 2010 के बाद में आज तक ना लड़की को बीमारी हुई कोई, ना उसकी मम्मी को दौरे पड़े। संत रामपाल जी की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने नाम भी 1 महीने के बाद में लिया। 1 महीने के बाद में मैं लड़की को लेकर आया, 2 महीने के बाद में उसकी मम्मी को लेकर आया। लेकिन 23 सितंबर 2010 से आज तक दौरा नहीं पड़ा है, न लड़की को कोई बीमारी हुई है। ऐसी मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई है कि आज तक कोई बीमारी नहीं। उसके बाद में बरवाला आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मुझे जूता घर में सेवा ले ली मैंने और हर महीने में चलता रहा। मेरी जो पत्नी है उन्हें भी वो 15 दिन में हो जाती थी, 15 दिन के बाद मैं जाता था कि यानी कि मावस और पूर्णमासी में सत्संग होते थे वहाँ, तो मावस पे हो जाती थी, पूर्णमासी पे मैं जाता था। तो मुझे एक बीमारी अचानक थी, मेरे गला फूल जाता था। अब यहाँ छोटे मोटे डॉक्टरों से दवाई ले ली, गला फूल गया, कह दे कि टॉन्सिल निकल रहे हैं। लेकिन आश्रम में भी मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो मैंने जो है दर्शनों पर गुरु जी के पास मैं पहुंचा,
गुरुजी दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद देकर आगे निकल गए थे, लेकिन मैंने फिर जोर से बोला, मैं परमात्मा दया करो, मेरी प्रार्थना है। तो पीछे हटकाए और मुझसे बोले, मैंने इशारा ही करा था कि मेरे गले में ये टॉन्सिल निकलते हैं। तो उन्होंने 2 उंगलियों से मेरी ठोड़ी के नीचे आशीर्वाद लंबे हाथ से बोले, हाथ लगा कर बोले, चल सेवा कर अपनी। लेकिन मालिक की दया महर ऐसे हुई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की कि 15 दिन के बाद में वो मेरी जीभ के नीचे जो फूट गया, मतलब उसका मुंह बन गया, कैंसर का मुंह बन गया, और 2 दिन के अंदर अंदर वो पक के फूट गया। वो गांठ मेरे घर पे आज भी रखी है। मैंने गुरुजी को भी दिखाई थी, संत रामपाल जी महाराज जी को। उन्होंने कहा था कि तेरी भाई यहाँ तक की जिंदगी थी, तुझे मर जाना था, लेकिन मालिक ने ऐसी दया करी कि वो कैंसर घर बैठे ही ना कोई इलाज चला है उसका, और निकाल दिया। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया महर हुई कि मेरा कैंसर का रोग कट गया। तो और भी बहुत चमत्कार मालिक की दया से हुए हैं, और छोटे मोटे तो हर रोज होते हैं, छोटे मोटे लाभ हर रोज होते हैं। मैं सच्चे सौदे में जब था तो मैं नशा, बीड़ी तो छुटी ही नहीं, बीड़ी सिगरेट। और जब बरवाला आश्रम में पहुंचा तो मैं सिगरेट पी के गया था। उस दिन के बाद में आज तक मैंने कोई नशा नहीं करा। नशा करने वालों को दोहरे भी नहीं बैठने देता। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई है कि मेरे घर पे कोई मेहमान भी आ जाता है, उसे भी लाके नहीं दे सकते हम। सभी रिश्तेदार, यार दोस्त नफरत करते हैं इस चीज से कि इसके यहाँ तो हुक्का भी नहीं मिलता। मेरी लड़की जो बीमार चल रही थी, उस पर इतना पैसा उठ चुका था कि 7-8 लाख रुपया लगा चुका था। मैं बहुत बड़े घाटे में था। लेकिन जब 23 सितंबर 2010 को मैंने नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, उसके बाद में मेरा सारा कर्ज भी उतर गया, और 6 महीने के भीतर मैंने उस लड़की की शादी भी कर दी। ऐसी मालिक की दया में असीम कृपा हुई कि मालिक की बहुत बड़ी दया मेरे पे है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सर, कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने गुरु बदला, क्या यह बात सही है? ऐसा कुछ नहीं है, गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है। सच्चा गुरु तो हमें आज तक मिला ही नहीं था। दोष है तो सच्चा गुरु बदलने में दोष है। इस पृथ्वी पर कोई संत, सिर्फ रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई संत ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वो भक्ति करवाते हैं, शास्त्रों में सारे प्रमाण देते हैं, तो इनके अलावा कोई संत ही नहीं है। और झूठे गुरु, आज तक हम धन सतगुरु में फंस रहे थे। पहले मेरा परिवार आज भी फंस रहा राधा स्वामी पंथ में। मेरी घरवाली 10 साल रही राधा स्वामी पंथ में, कोई लाभ नहीं। लेकिन जिस दिन से हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली है सारे परिवार को, उस दिन से परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं कि मेरे जितने भी पिछले सच्चे सौदे वाले गुरु भाई हैं, सबसे पहले तो उनसे कहूंगा, उस झूठे सौदे को छोड़ के सच्चे सौदे में आ जाओ, क्योंकि उनके पास में कोई प्रमाण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो कि सभी धर्मों के ग्रंथों में से निकाल कर निचोड़ बता रहे हैं। तो भाई मेरा कहना यही है कि जल्दी से जल्दी आकर नाम ले लो, यही मोक्ष हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। साधना चैनल पर टीवी पे प्रोग्राम आता है, और भी कई चैनलों पे प्रोग्राम आ रहे हैं। उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर है, उन पर कांटेक्ट करो। मालिक ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सॉल्यूशन निकाल दिया कि सारे जिलों में, हर प्रदेश में, हर जिले में नामदान सेंटर चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। तो उनसे पता करके कांटेक्ट नंबर पे अपना नामदान सेंटर पे पहुंच के अपना नाम ले सकते हो, अपना कल्याण करवा सकते हो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 88